दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर है त्रैमासिक पेपर वो मैं लेकर आ चुका हूँ। 18 सितंबर का पूरा पेपर आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। विषय हिंदी कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 23 सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। दोस्तों ये रहा आपका 9वीं कक्षा का पहला क्वेश्चन। सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा पेपर आपको मैं हल सहित बता रहा हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हो, सारे का सारा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। इसमें जितने भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊँ सभी क्वेश्चनों को आप एक ही बार में याद कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। देखिएगा, रसखान किसके भक्त कवि हैं। यहाँ आप लोगों को रसखान के बारे में बताना है। रसखान ने भगवान कृष्ण को चप्पल पहनाए थे, आप सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और रसखान भगवान कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों रसखान भगवान कृष्ण के भक्त थे, ऐसा आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर का वाला ही इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वाक्य के भेद होते हैं। दोस्तों वाक्य के 3 प्रकार से भेद किए जाते हैं। एक तो रचना के आधार पर किया जाता है, और एक वाच्य के आधार पर किया जाता है, और एक अर्थ के आधार पर किया जाता है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर वाक्य के भेद हैं। तो मुख्य रूप से आप लोगों को इसमें 2 भेद बताना है, ठीक है। वाक्य के भेद पूछे हैं। अगर पूछते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार या भेद हैं तो 3 बताना है। अगर पूछते वाच्य के आधार पर कितने हैं तो 3 बताना है। और अगर पूछते अर्थ के आधार पर कितने हैं तो 8 बताना है। वैसे उन्होंने पूछा है वाक्य के भेद कितने हैं, इसका मतलब यहाँ पर वाक्य के अंगों की वो बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा होता है विधेय। ये वाक्य के 2 भेद या 2 अंग होते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कबीरदास की एक रचना है। आपके ऑप्शन है साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र या फिर यामा। तो दोस्तों कबीरदास की जो रचना है वो हमारी हो जाएगी बीजक। बीजक कबीरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ है, ये आप सबको याद रखना है। और बीजक में 3 रचनाएं आती है, एक तो है साखी, दूसरी है सबद और तीसरी है रमेनी। साखी, सबद और रमेनी ये 3 रचनाएं आपके कबीरदास की रचनाओं में अर्थात बीजक में शामिल की गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रस के अंग होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देता हूँ, रस के जो अंग हैं वो 4 होते हैं। एक तो है विभाव, उसके बाद में दूसरा है अनुभाव, और अनुभाव के बाद में थर्ड है संचारी भाव। संचारी भाव के बाद में आप लोगों के लिए हो जाएगा स्थायी भाव। स्थायी भाव इस प्रकार से विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये रस जो होता है इस रस के कितने 4 अंग होते हैं। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ना ये आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो, जो ईश्वर में विश्वास रखता है तो दोस्तों उसे बोला जाता है आस्तिक। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपको याद रखना है कि जो ईश्वर में बिलीव करता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर में बिलीव नहीं करता है वो नास्तिक होता है। लेकिन यहाँ पर विश्वास करने वाले को हम आस्तिक कहेंगे, ठीक है। अगला देखो, पढ़ी लिखी लड़की कौन थी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन दिया है, एक तो उमा, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रेमा, तीसरा दिया है लड़की। तो प्यारे विद्यार्थियों या चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है, क्योंकि ये आंसर मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था अभी उस समय हमारे एप्लीकेशन पर पूरा बता रखा है, ठीक। अब ऐप की जानकारी भी आप लोगों को मैं दे देता हूँ। हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और हमारे जो YouTube चैनल की डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हमने दे दिया है एप्लीकेशन की लिंक। ठीक है, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में आपका पहला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद का पुत्र था, तो यहाँ पर शंकर या फिर रमेश, जल्दी से आप लोगों को उत्तर दे देना है। गोपाल प्रसाद का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को शंकर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दो पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो दो पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं या समास कहते हैं। जल्दी से जल्दी आप बताइएगा। देखिए दो पद की अगर बात की जाए, पद का मेल है, जैसे मान लीजिए एक राजा है और राजा का पुत्र, तो राजपुत्र बना राजपुत्र, तो राजपुत्र में राज एक पद है, पुत्र दो पद है, दूसरा पद है। तो दोस्तों यहाँ पर दो पदों का जब मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और अगर दो वर्णों का मेल होता है, याद रखना, अगर दो वर्णों की बात की जाए तब आप लोगों का संधि होगी, तब आपकी क्या हो जाएगी? संधि होगी। लेकिन यहाँ दो पदों का मेल पूछा है मतलब समास होगा, और वर्णों का मेल या योग पूछे तो आप लोगों को याद रखना है संधि। ठीक है, ऐसा आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपको समास करेक्ट बताना है। हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर जो पवन शब्द आपके सामने लिखा है वो हवा का पर्यायवाची है। रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। रति किसका स्थायी भाव है? तो आपको श्रृंगार रस बताना रहेगा। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। दो बेलों की कथा के लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी दो बेलों की कथा के लेखक हो जाएंगे। इसके बाद में एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है, तो दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं इनको एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे से याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी का उत्तर भी आपको पूरा बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुप पे अधिक से अधिक। देखिए रीढ़ की हड्डी, यहाँ पर आप लोगों को, इसके बाद दूसरा दिया है वीर रस, फिर तीसरा दिया राम भक्त, चौथा दिया है लहसा की ओर, पांचवा दिया है अलंकार के भेद, और छठा दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अलंकार के भेदों में आप लोगों को क्या बताना है? अलंकार ये आपको मात्रिक वर्णिक। ठीक है, या अर्थ अलंकार के बाद लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। राम भक्त में आप लोगों के तुलसीदास हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी हो जाएगी। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे आपको बताना है। और दोस्तों यहाँ पर मात्रिक और वर्णिक दे रखा है ना, इसकी जगह पर आप लोगों को मैं 2 बातें बता देता हूँ। शब्दालंकार, ठीक है, और एक आपको याद रखना है अर्थालंकार। अर्थालंकार, इस प्रकार से अलंकार के कितने 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। मात्रिक और वर्णिक जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें छंद होता है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। और अलंकार की जब बात की जाती है तो अलंकार में आप लोगों को शब्दालंकार और अर्थालंकार बताना रहता है। ठीक, तो ये जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। अब जोड़ी के बाद में आपको मैं बता रहा हूँ ये सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आप सभी, झूरी काछी जाति का था, तो इसमें आपको सत्य बताना है। संधि में शब्दों का योग होता है, तो इसमें आपको असत्य बताना है क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी है, इसमें आपको सत्य के रूप में इसे बताना रहेगा। संचारी भाव के प्रकार होते हैं 33, तो ये भी आपको सत्य बताना है क्योंकि जब हमने रस पढ़ा था तब आपको मैंने बताया था कि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो इसमें आपको गलत बताना है, मतलब असत्य लिखना है क्योंकि करुण का स्थायी भाव जो होता है वो तो शोक होता है। ठीक है, कबीर एक समाज सुधारक थे, ये जरूर आप सत्य बताएंगे क्योंकि कबीर ने कहा था कि कबीर असंगत साधु की जोगंधी की बास, जोगंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुभाष। ठीक, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, बीजक इनका प्रतिनिधि ग्रंथ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन। कबीरदास की भाषा का नाम लिखिए। तो दोस्तों कबीरदास जी ने सभी भाषाओं का अपने काव्य में वर्णन किया है, तो उनकी भाषा सदुक्कड़ी हो गई, पंचमेल खिचड़ी हो गई।
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म अलंकार कहलाते हैं, ऐसा आप लोग इसमें बता देंगे। अगला, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कैसे करोगे? तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय विल बी करेक्ट आंसर। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? तो कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो आप इसमें रामायण और महाभारत लिख देंगे। रामायण और महाभारत। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो इसमें आप लोगों को निर्गुण शाखा बता देना है, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं कबीरदास जी। बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।